नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक काल में एक थी लड़की जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा भी किया करती थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ, बहुत घमासान युद्ध। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे, मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगा, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते, मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगा। इतना था वृंदा नाम की इस लड़की में भक्ति अपने पति के प्रति। जालंधर तो युद्ध में चली गई। बहुत घमासान युद्ध था, जहां जीवन मौत की लड़ाई थी, और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को ना जीत सके। सारे देवता चिंता में थे, आखिर किस तरह जालंधर को हराया जा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए और सबने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी परम भक्त है। मैं उसके साथ छल कैसे कर सकता हूं? पर फिर भी देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। अब यदि आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जालंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। और जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? क्या कोई छल है या किसी ने षड्यंत्र करा है मेरे लिए? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई, लेकिन
बहुत क्रोधित हुई। वो अपने उस भगवान पर जिसकी वो प्रार्थना, जिसकी वो भक्ति किया करती थी, उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। लक्ष्मी जी रोने लगे क्योंकि भगवान विष्णु को पत्थर का बना दिया था, और प्रार्थना भी करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर उसे अपनी गोद में रखकर अग्नि की चिता सजाकर उस पर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी पूजनीय हो गई। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी महारानी की जय। बोलो हरिहर, बोलो जय विष्णु की। तो दोस्तों, ये थी वृंदा कब तुलसी बनी। मानव जीवन से ज्यादा कष्ट हमारे देवताओं ने झेला है, किसी न किसी श्राप के रूप में, किसी न किसी कटुता के रूप में। दोस्तों, वृंदा को उसके पति व्रत से तोड़ने के लिए भगवान ने भी षड्यंत्र डाला। फिर आजकल यदि संसार में किसी को लूटने के लिए यदि कोई मानव कोई षड्यंत्र बनाता है, तो ये परंपरा तो वहीं से पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।